जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा एसएससी सीजीएल 2024 मेंस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में आप कैसे क्रैक करें और कैसे मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीजीएल को क्रैक किया। और सिर्फ क्रैक ही नहीं किया, 4 बार कंटिन्यूअसली मैंने 4 बार सीजीएल को क्वालिफाई किया। वो सारा इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखना ना भूलें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैथ। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक कुछ टॉपिक्स के बारे में बताता हूँ जहाँ से मेंस के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। आप उन टॉपिक्स को जरूर नोट कर लें और 2023 में किन किन टॉपिक से ज़्यादा पूछे गए थे क्वेश्चन। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं हम लोग। इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस पूछे गए थे। फर्स्ट सीआई एंड एसआई आपको पढ़ लेना है। जो भी कैलकुलेटेड क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो सीआई एंड एसआई से होते हैं। टाइम एंड वर्क के अच्छे क्वेश्चंस थे, लैंग्वेज बेस्ड थे, काफ़ी लंबे लंबे लैंग्वेज। तो टाइम एंड वर्क आपको देख लेना है। हाइट एंड डिस्टेंस से हर बार 2 क्वेश्चन आ रहे हैं मेंस में, ठीक है। 22 वाले में भी आए थे, 23 वाले में भी 2 क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस के आए थे। तो हाइट एंड डिस्टेंस देख लेना, अच्छे से बना लेना है, ठीक है। और सिंप्लीफिकेशंस के हमेशा 2-3 क्वेश्चंस रहते हैं, तो सिंप्लीफिकेशन भी आपको देख लेना है। 2 क्वेश्चंस पिछली बार थी, ठीक है। और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का भी आपको सेक्शन देख लेना, हर बार आता है। एवरेज आपको देख लेना है। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, ठीक है, ये भी एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आपको कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस और लैंग्वेज लंबे लंबे लैंग्वेज में लिख के दे सकते हैं। तो प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और परसेंटेज से 2 क्वेश्चंस थे, परसेंटेज आप पढ़ लेना, क्योंकि परसेंटेज पढ़ लोगे तो ये प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में भी आपको हेल्प हो जाएगी। मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। मेंसुरेशन आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा प्रोबेबिलिटी से 2 क्वेश्चन थे। और पिछली बार जो प्रोबेबिलिटी से 2 क्वेश्चन थे उसमें एक क्वेश्चन का आंसर भी गलत था, ठीक है। कुछ ऐसा था, थोड़ा-सा लैंग्वेज में प्रॉब्लम थी। तो प्रोबेबिलिटी को आप लोग पढ़ लेना है, बच्चे इस पे ध्यान नहीं देता है। इसके अलावा मिक्सचर को देख लेना है, ठीक है। मिश्रण से क्वेश्चन आते हैं। 3D में आपको क्यूब, क्यूबॉइड, प्रिज्म एंड पिरामिड पढ़ लेना है। तो कि प्रिज्म एंड पिरामिड में बेसिकली पूछा क्या जाता है। प्रिज्म और पिरामिड में देखिए उसका वॉल्यूम पूछ देगा, कर्व सरफेस एरिया पूछ देगा, टोटल सरफेस एरिया पूछ देगा, ठीक है। स्लैंट हाइट निकालने के लिए पूछ देगा। तो बेसिकली ये पढ़ लेना है प्रिज्म एंड पिरामिड में आपको, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं पूछता, वही वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। और नंबर सिस्टम से तो हमेशा क्वेश्चन रहते हैं, नंबर सिस्टम को आपको देख लेना है। और स्टैटिस्टिक्स के बच्चे स्टैटिस्टिक्स को इग्नोर करते हैं, ठीक है। माध्य माध्य का बहुलक जो आपको पूछा जाता है उसको देख लेना है, ठीक है। पिछली बार भी स्टैटिस्टिक्स से एक क्वेश्चन था, उसको देख लेना। और सक्सेसिव डिस्काउंट, जैसे 20%, 30%, 40% का सक्सेसिव डिस्काउंट क्या क्या होगा, तो ये क्वेश्चन हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये जो टॉपिक मैंने आपको बताया, अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो तो इसको जरूर कंप्लीट करके जाइएगा। अब अगर बात आती है कि बाकी बच्चों से आप एज कैसे ले सकते हो, तो देखिए ज़्यादातर बच्चे प्रोबेबिलिटी का अच्छा से नहीं पढ़ के जाते हैं, स्टैटिस्टिक्स उतना नहीं देखते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का जो पिछली बार पी ए यूनियन बी जो आपने 11-12 में पढ़ा था उस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो थोड़ा-सा प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स पर अगर आप ध्यान देते हो तो बाकी बच्चे से आगे निकल सकते हो, ठीक है। ये पहले मैंने बेसिक टॉपिक्स के बारे में बता दी कि इनको आपको तो पढ़ के ही जाना है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों को। अब तो ये डाउट रहेगा कि भैया ठीक है, ये टॉपिक तो पढ़नी है, लेकिन इसको करना कहाँ से है। देखिए राकेश यादव सर का 7300 प्लस बुक आते हो, अगर उनका बुक 1 से 2 बार बना लेते हो तो वो भी काफ़ी है। या जैसे मैंने गगन प्रताप सर का सीट बनाया था, ठीक है। उनका सारा जैसे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, सीआईएसआई, उनके सारा कुछ पीडीएफ मिल जाएगा। तो उनका अगर आप सीट बना लेते हो गगन प्रताप सीट सर का, ठीक है, तो उससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। मैंने भी उन्हीं का सीट बनाया था। और नहीं तो वो नहीं करते हो तो राकेश यादव सर का 7300 प्लस बुक तो मस्ट है। ये दोनों बुक आपको बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कम से कम आप लास्ट 5 ईयर्स का प्रीवियस ईयर मैथ का देख के जाइए। और मैं बच्चों को सजेस्ट करूँगा कि देखिए 2021 के बाद से 22 और 23 में सीजीएल का पैटर्न चेंज हुआ है, ठीक है। पहले मेंस में 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो अब आपको 22 और 23 का पेपर स्पेशली एकदम सोल्व करके जाना ही है। अगर आप मेंस में जा रहे हो तो 2022 और 2023 में जो सीजीएल का पेपर हुआ था, आप उसको कन्फर्म आपको देख के जाना है, ठीक है। इतना करने के बाद अब बच्चों को होता है कि स्पीड नहीं मॉक में ये मैथ में बनता है, तो स्पीड के लिए आपको सेक्शनल टेस्ट लगाना है, ठीक है। जो भी टॉपिक या चैप्टर पढ़ लोगे उसका सेक्शनल टेस्ट लगाओगे। सेक्शनल टेस्ट आप ओली बोर्ड या टेक्स्ट बुक से लगा सकते हो, ठीक है। सेक्शनल टेस्ट आप ओली बोर्ड या टेक्स्ट बुक से दे सकते हैं। अब बस मैथ के लिए इतना करिए, काफ़ी है। और उसके बाद बात आती है रीजनिंग के लिए। तो देखिए मैंने ये वीडियो बनाने से पहले पूरा खुद भी मतलब देख लिया है 22 और 23 के पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसके बेस पे मैंने पूरी तैयारी करके आई है, ठीक है। तब आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे किस टाइप के पूछे जाते हैं।
तो देखिए रीज़निंग में बेसिकली अगर आप रीज़निंग में अच्छा नंबर लाना चाहते हो, तो स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन के क्वेश्चन पे आपका कमांड होना चाहिए। पिछली बार 4 क्वेश्चन थे और हर बार 4 के आस-पास मेंस में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन को सोल्व करने का बेस्ट तरीका यही है कि जो स्टेटमेंट में कहा गया हो बस उतना ही सोचें, उसके अलावा कुछ ना सोचें, ठीक है? जैसे कि बोला गया है राम एक इंजीनियर है, तो अगर कंक्लूजन में दे दें राम तो इंजीनियर है ही, उसके साथ वकील भी हो सकता है, ठीक है? तो आपको जितना स्टेटमेंट में कहा जाए उतना ही सोचना है, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोचना है। जैसे वहाँ बोला इंजीनियर है लेकिन आपने वकील सोच लिया, तो एक्स्ट्रा नहीं सोचना है। जितना क्वेश्चन बोले उतना ही सोचना है, तो स्टेटमेंट कंक्लूजन के लिए आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 4 क्वेश्चन्स आते हैं, तो 4 तिया 12 नंबर आपको यहाँ से आ जाएगा। सीटिंग अरेंजमेंट के 3 क्वेश्चन्स आए थे। सीटिंग अरेंजमेंट आउटसाइड, इनसाइड सर्कल देख लीजिएगा। 3 क्वेश्चन 4 3 7 क्वेश्चन तो यही हो गए आपके रीज़निंग का। मिसिंग फिगर देख लेना है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मिसिंग नंबर्स देख लेना है। एनालिटिकल रीजनिंग देख लीजिएगा। पिछली बार ग्रेटर देन लेस देन का क्वेश्चन भी आया था। ब्लड रिलेशन से हमेशा 1-2 क्वेश्चंस आते हैं। सिंप्लीफिकेशन से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और बात करते हैं प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। देखिए रीजनिंग अगर आपको बस कहीं से ज़्यादा कुछ रीजनिंग करने का ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर या तो पिनेकल या किरण पब्लिकेशन से, ठीक है? प्रीवियस ईयर आप बना लीजिए, उतना मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है? और बाकी प्रैक्टिस के लिए सेक्शनल टेस्ट लगा लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंग्लिश का। इंग्लिश में थोड़ा-सा बेसिक बताता हूँ कि क्या-क्या पूछे गए थे पिछली बार मेंस में। पिछली बार मेंस में फिल इन द ब्लैंक्स पूछे गए थे, जो कि आर्टिकल बेस्ड थे और ग्रामर पे बेस्ड थे कि के एरर्स वगैरह थे उस टाइप के थे और वोकैब से 3-4 क्वेश्चन्स हमेशा रहता है। तो वोकैब आप देख लीजिएगा। वोकैब के लिए आप ब्लैक बुक ले सकते हो या प्रीवियस ईयर किरण या पिनेकल का देख सकते हो। लास्ट 5 ईयर्स ज़रूर देख के जाइएगा, ठीक है? वोकैब के लिए। और वोकैब के लिए मैं आपको एक चैनल सजेस्ट करूँगा। आप डेली उनका वीडियो देखिए, बड़ा हेल्प होगा। मैं भी देखता हूँ और जब मैं तैयारी करता था फिर भी देखता था। वो चैनल है वोकैब डोज बाय अड्डा 247 बाय संतोष रेसर, ठीक है? उनका चैनल ज़रूर देख के जाइएगा, बड़ा हेल्प मिलेगा आपको। और कॉमन एरर से हमेशा 3 से 4 क्वेश्चन आता है। तो कॉमन एरर्स बेसिक आपको देख लेना है, या तो यूट्यूब पे रानी मैम से देख लीजिए या प्रीवियस ईयर पढ़ लीजिए या कहीं से पढ़ लीजिए। कॉमन एरर्स से 3 से 4 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेज 2 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है? एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपको देख लेना है अच्छे से, नरेशन पढ़ लेना है, ठीक है? अब पीक्यूआरएस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है? पीक्यूआरएस को आपको अच्छे से देख के जाना है और पीक्यूआरएस में मैं आपको स्टार्टिंग और एंडिंग पे ध्यान दोगे तो पीक्यूआरएस बन जाएगा। पीक्यूआरएस के लिए रानी मैम ने एक वीडियो बनाया है, वहाँ से भी देख सकते हो जिनको पीक्यूआरएस में प्रॉब्लम है। और ज़्यादातर बच्चों को क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम होता है, ठीक है? तो क्लोज टेस्ट को और कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैं आपको एक रामबाण तरीका बताता हूँ। आप डेली न्यूज़पेपर आधे घंटे पढ़िए, ठीक है? न्यूज़पेपर अगर आप आधे घंटे पढ़ते हो, कोई भी न्यूज़पेपर हो, न्यूज़पेपर नहीं है तो नोवेल पढ़िए, नोवेल नहीं है तो कोई इंग्लिश का बुक पढ़ लीजिए, ठीक है? इतना आप पढ़ लेते हो तो इतना काफ़ी होगा, ठीक है? इंग्लिश के लिए। और इसमें भी कहते हैं कि आप इंग्लिश इस लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके ज़रूर जाइएगा इंग्लिश के लिए भी, ठीक है? कम से कम आप लास्ट 5 ईयर्स का सॉल्व कर लोगे तो उससे आपको बेसिक आइडिया मिल जाएँगे, किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। और उतना भी नहीं करते हो तो स्पेशली 22 और 23 के जो पेपर थे वो आपको पढ़ के जाना है, ठीक है? और इसके लिए भी आपको प्रीवियस ईयर किरण या पिनेकल का लगा लीजिएगा। और यूट्यूब पे से अगर देखना हो तो रानी मैम का देख सकते हो, ठीक है? और वोकैब के लिए मैंने वोकैब डोज बाय अड्डा 247 संतोष रे सर का बता ही दिए। अब हमारी बात आती है सबसे फेवरेट हमारा टॉपिक है जो कि है जीके का, ठीक है? अब जीके की बात आती है जो कि भैया आपका जिसमें एक्सपर्ट है, ठीक है? पिछली बार जीके में फिजिक्स के 2 क्वेश्चंस थे, ठीक है? संविधान आपको देख लेना है, कॉन्स्टिट्यूशन में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, शेड्यूल्स, पार्ट्स, एट लीस्ट इंपॉर्टेंट्स आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है पूरा आर्टिकल्स नहीं पढ़ना है, ठीक है? जो प्रीवियस ईयर पूछे गए वही आर्टिकल देख लेना है, शेड्यूल देख लेना है और पार्ट्स देख लेना है, ठीक है? और करंट अफेयर्स से 2-3 क्वेश्चन मेंस में आपका रहेगा, ठीक है? प्री में उतने नहीं पूछे जा रहे हैं, 1 आध क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं, तो ऐसा मत सोचिएगा कि मेंस में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नहीं आएँगे। करंट अफेयर्स आपको 2-3 क्वेश्चंस देख के जाने हैं, ठीक है? और करंट अफेयर्स के लिए मैं बोलूँगा, पिछली बार 23 का पेपर हुआ था, उसमें 2022 के करंट अफेयर्स पूछे गए थे, तो 24 का पेपर है तो 23 का करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। तो करंट अफेयर्स 2023 और 24 दोनों का कंप्लीट कर लेना है, ठीक है? और इसके अलावा आपको बुक्स एंड ऑथर्स के क्वेश्चन देख लेने हैं, ठीक है? बुक्स एंड ऑथर से एक क्वेश्चन रहता ही है। बुक्स एंड ऑथर से पिछली साल पूछा था कि बादशाहनामा के लेखक कौन है, ठीक है? तो इसके लेखक थे अब्दुल हमीद लाहौरी। तो बुक्स एंड ऑथर्स के पुराने देख लेना है, जैसे अकबरनामा के लेखक कौन है, तबकात नासिरी के लेखक कौन है, ठीक है? तो ये सब बेसिक तुगलकनामा के लेखक कौन हैं, तो बुक्स एंड ऑथर्स के देख लेना है, क्वेश्चंस देख लेना है क्योंकि हर एक साल एक क्वेश्चन रहते हैं। और आपको पीरियोडिक टेबल थोड़ा देख के जाना है, ठीक है? पीरियोडिक टेबल से आपको पूछ देता है इनर्ट गैसेज किस ग्रुप में है, ये सब। और ज्योग्राफी में आपको फॉरेस्ट का स्पेशली पढ़ के जाना है,
इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चंस हमेशा रहता है, इकोनॉमिक्स देख लीजिएगा, ठीक है? और गवर्नर जनरल एंड वाइसराय, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है गवर्नर जनरल एंड वाइसराय, इसको तो ज़रूर देख के जाना है। और हिस्ट्री देखिए मोस्टली क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं अभी मतलब पूछे तो जाते हैं मेडिएवल और एंशिएंट से भी पूछे जाते हैं, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री के थोड़ा ज़्यादा वेटेज रहता है, तो मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। और अगर आप बैठ रहे हो 2024 के मेंस में, तो सेंसस के क्वेश्चन ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि सेंसस से एक क्वेश्चन हमेशा रहता है, ठीक है? तो 2011 का सेंसस आप देख के जाना है। अब हम बात करते हैं कि जो कि नेक्स्ट है कि हमारा प्रैक्टिस कहाँ से करना है। देखिए प्रैक्टिस के लिए मैं 3-4 क चीज़ों को बताऊँगा, ज़्यादा नहीं। अगर आपने लूसेंट का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया है, तो उसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है? अभी भी उसका इम्पोर्टेंस है, भले बच्चे लोग अब खुद से पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, तो कहते हैं कि उनसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्योंकि बच्चों को डायरेक्ट क्वेश्चन्स चाहिए एग्ज़ाम में हूबहू, तो वो नहीं मिलते हैं, तो वो कहते हैं कि लूसेंट से नहीं आते हैं। ऐसी बात नहीं है, थोड़ा-सा आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना होता है। और उसके लिए आरडब्ल्यूए का स्टैटिक जीके का बुक आता है, वो भी अच्छा है, ठीक है? पी बाई क्यू पिनेकल या किरण से बना लेना है आपको, कोई भी बुक से, और कम से कम 10 साल का बना के जाना है आपको पी बाई क्यू। और यूट्यूब पे आप परमार सर का भी देख सकते हो, ठीक है? परमार सर भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, तो परमार सर को भी देख सकते हो, और हमारा भी लाइव सेशन है, वहाँ भी देख सकते हो, ठीक है? हमने भी टॉपिक वाइज़ शुरू किए हुए हैं। और इसके साथ आपको बताना है कि 22 और 23 का जो जीके जीएस का जितने भी एसएससी ने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए थे, वो स्पेशली आपको देख के चले जाना है, ठीक है? इतना आपका काफ़ी है। और बच्चे पूछते हैं भैया करंट अफ़ेयर्स कहाँ से पढ़ें? देखिए डेली का करंट अफ़ेयर्स मैंने क्रैक एग्ज़ाम चैनल को फ़ॉलो किया था, ठीक है? आप भी डेली के लिए करंट अफ़ेयर्स के लिए क्रैक एग्ज़ाम को फ़ॉलो कर सकते हो। और उसके साथ आप मंथली करंट अफ़ेयर्स क्रेज़ी जीके ट्रिक्स से देखिए, बहुत अच्छा चैनल है, मैं अभी भी उसको फ़ॉलो करता हूँ, ठीक है? तो करंट अफ़ेयर्स का इतना बता दिया। और ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक आपको आना चाहिए। इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा कि कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, ठीक है? और का एक तुक्का, मतलब तुक्का नहीं कहिए कि एक बेसिक आइडिया, जब 2 क्वेश्चन में फँसे तो कैसे उसको आंसर को एलिमिनेट करना होता है। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, ठीक है? बेसिकली मैंने जो भी था मैंने इतनी तैयारी आपके लिए 1-2 घंटे करके आई थी। तो मैं ये आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप भी हमारी मेहनत को समझोगे, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पूरा वीडियो देखोगे, ठीक है? अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मेरे वीडियो को पता नहीं 300 से 400 लोग ही देखते हैं, लेकिन कोई नहीं, 300-400 लोग जो देखते हैं, मेरा उम्मीद है कि उसमें 90% लोग का सिलेक्शन होगा। बाकी सारे में भीड़ जहाँ जाती है, भीड़ का सिलेक्शन होता नहीं है, ठीक है? तो बोलूँगा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है जब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखते हैं। नहीं तो फिर वीडियो बनाने का कोई मतलब बनता नहीं है, और ना ही मोटिवेशन मिलता है बनाने का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है? फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, जो कि हमारा ये होगा कि जीके में ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करते हैं, तुक्का लगाने का बेस्ट तरीका क्या होता है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।